आपकी जो आवाज़ या फिर आपका जो वॉइस वो अगर आज भी थोड़ा फेमिनिन या थोड़ा हाई पिच साउंड करती है तो आप भी शायद मेरी की हुई गलती आज भी करते आ रहे हो कि भाई आप मॉर्गन फ्रीमैन, डेंजल वॉशिंगटन, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी या फिर मनोज बाजपेयी जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक्स, उनका वोकल कॉर्ड दुनिया के हिसाब से बहुत ही फाइन ट्यून्ड है, उनका काम है, और उनकी आवाज़ में जो क्लैरिटी, जो बेस है वो शायद सारे इंसानों में ना आए। लेकिन अगर आप चाहो तो अपना बेस्ट वर्जन, अपनी पूरी क्षमता का आवाज़ ज़रूर बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपने पूरी क्षमता से अपनी मैनली वॉइस ज़रूर निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो फिर अगर आपको अपनी वॉइस मैनली करनी है, अगर आपको अपनी वॉइस में थोड़ा बेस, थोड़ा ठहराव और थोड़ी क्लैरिटी लानी है, देन दिस वीडियो होपफुली विल बी द बेस्ट वन दैट यू कैन वॉच ऑन द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जनरल, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गो। Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. अब सबसे पहली बात जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपको जानना पड़ेगा, वो है भाई फ्रीक्वेंसीज। जब भी आप कोई स्पीकर्स खरीदते हो, होम थिएटर, कंप्यूटर स्पीकर्स या फिर इवन ईयरफोन्स और एयरपॉड्स, और अगर आप एक ऑडियो फाइल हो, अगर आपको पता है भाई कि कौन सा स्पीकर अच्छा हो, तो आप पीछे मोड़ के उस स्पीकर के डब्बे पे उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज देखते हो कि भाई ये कितना डेसिबल लाउड है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कैप होती है और इसका लो फ्रीक्वेंसी कितना हैवी है। This is what exactly we are going to decipher in terms of our vocal capacity as well. ये जो आपका स्टर्नम है, ये जो आपकी छाती है, ये आपके वोकल कॉर्ड का वूफर सिस्टम है। जर्मन, जब तक आप इसको जानबूझ के एक्टिवेट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आवाज़ का फोकस आपके स्टर्नम से नहीं निकालोगे, तब तक आपका ये वूफर एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आपकी आवाज़ आपके गले से और आपके नाक से निकलेगी। आप जब भी किसी पार्टी में या फिर जब भी किसी शादी में, किसी त्यौहार में बाहर जाओगे, तो आप उस वूफर का एक बेस सुन सकते हो। वो वूफर का जो धम 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 होता है, वो आप बड़े दूर से उसका फील ले सकते हो। ये आप गाड़ी में भी देख सकते हो, या आप चाहो तो किसी बारात पार्टी में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो आपका पोर्शन है आपके बॉडी का, आपके स्टर्नम से लेके आपके अपर बेली तक, दिस इज वेयर यू गेट द स्ट्रेंथ और द बेस ऑफ योर वॉइस फ्रॉम। इसका काम आपके आवाज़ को क्लियर करना नहीं है। अगर आपको अपनी आवाज़ क्लियरली प्रोजेक्ट करनी है तो आपका गला और नाक बहुत काम आता है। बिकॉज जेंटलमैन, योर नोज एंड योर थ्रोट वर्क्स एज द ट्वीटर्स। अब ट्वीटर्स का काम है हायर फ्रीक्वेंसीज आवाज़ निकालना। जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, आप नोटिस करोगे कि आपकी आवाज़ थोड़ी अनक्लियर और थोड़ी दबी दबी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये सेम लाइन नाक बंद करके बोली तो इट विल नॉट साउंड एनी क्लियर एट ऑल। अगर मैंने ये सेम लाइन नाक बंद करके बोली तो इट विल नॉट साउंड क्लियर एट ऑल। आप सुन सकते हैं आवाज़ क्योंकि वो बेस से आ रहा है, वो वूफर से आ रहा है, लेकिन अगर ट्विटर ऑपरेशनल नहीं है देन देयर विल बी नो क्लैरिटी लेफ्ट इन दी वॉइस। तो अगर आपको किसी से बात करनी है और अगर आपको अपने मैनली वॉइस में बात करनी है, ताकि आप चिल्लाओ नहीं बल्कि आराम से अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हो बिना चिल्ला के, तो आपको अपने स्टर्नम पे कॉन्शियस फोकस करना पड़ेगा। तो यह था थियरी का पार्ट 1। अब प्रैक्टिकली इसे भला कैसे इम्प्लीमेंट करें? वेल, देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड ओम। अब ओम एक ऐसा शब्द है जेंटलमैन जो आपके सारे फ्रीक्वेंसीज को एडिक्वेटली ट्रेन करती है और आपके टोनालिटी को काफ़ी न्यूट्रल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। अब अगर आपको ओम नहीं बोलना, देन यू कैन सिंपली स्टार्ट विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द ओम विच इज क्योंकि ओम शब्द का पहले का 2/3 हिस्सा आपके स्टर्नम के नीचे और आपके स्टर्नम पे डिपेंड करता है, और जो आता है ओम का, वो आपके हायर फ्रीक्वेंसी या फिर आपके नाक और आपके गले पे डिपेंड करता है। अब इसे भली बात ही सीखने में, इसको अपनी लाइफ में, अपनी आवाज़ में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कोई सिंगर नहीं हो, अगर आप कोई प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हो, तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी फॉरेन टू यू। तो मे बी 1.5-2 साल में अगर आप कॉन्शियस एफर्ट मारोगे तो ये आपका रूटीन बन जाएगा। आप अपने स्टर्नम का भरपूर इस्तेमाल करना सीख जाओगे और आपकी आवाज़ में जो बेस, जो मैस्कुलिनिटी है, जो लाउडनेस है, जो प्रोजेक्शन है, जो डायरेक्शन है, वो बिना चिल्लाए बड़े आसानी से आ जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आई होप दिस वीडियो वाज वेल वर्थ योर टाइम। जाओ प्रैक्टिस करो और अपने आवाज़ में एक फ़र्क देखो आज ही इसी वक्त। एंड इन केस यू हैवंट, ट्राई आउट मेडिटेटिंग, ट्राई आउट सम क्रिया. It will probably help you be a lot more aligned with your voice and overall with everything that you have as a fantastic masculine human being.
अगर आपको पता नहीं तो भाई टीमी बेसिक्स क्रेजी सेल गोइंग ऑन इन केस यू हैवंट चेक इट आउट। और अगर आपको पता नहीं तो भाई कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप हो गया लाइव। यूज़ करो नीचे का कोड ताकि आपको मिले एक स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि आप देखते हो हमारे ये हिंदी वीडियोस। क्योंकि यार इन सब चीज़ों का पॉइंट ही है, इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि आपका कॉन्फिडेंस एज अ मैन थोड़ा और बढ़े, आप थोड़े और मजबूत बनो, आप थोड़े और सेक्सी बनो, आप थोड़े और अट्रैक्टिव और यूज़फुल बनो लोगों के लिए, दुनिया के लिए और आगे जाने वाले इन वीडियो के लिए। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना अपने बाल का, अपने सेहत का और अपनी आवाज़ का ध्यान रखना मत भूलना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।